अस्सलामुअलैकुम। आज 9 मार्च बरोज़ हफ्ता को मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, ताज़ा तरीन रिपोर्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर बुलंदी वाले और कुछ जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों में गहरे बादल देखने को मिल रहे हैं। आज दिन के दौरान बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में मतला जुज़वी या मुकम्मल अब्र आलूद रहेगा, जबकि यहाँ पर दोपहर के बाद आपको बुलंदी वाले बादल ज़्यादातर इलाकों में देखने को मिलेंगे। 10 मार्च को भी ज़्यादातर मकामात पर बादल रहेंगे। बलूचिस्तान में आज रात से कल के दौरान ज़्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान मौजूद है, जबकि कल दोपहर के बाद से 11 मार्च के दौरानिए में आपको सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में बादल बनते दिखाई देंगे। कहीं रिमझिम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की से मुतदल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो एक मगरबी निज़ाम इस वक्त ईरान पर मौजूद है, जिसके असरात दुबई, कतर, ओमान और जनूब मशरक ईरान के इलाकों में देखने को मिल रहे हैं और कई मकामात पर सिलाबी बारिशें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अगले 24 घंटे मज़ीद इन इलाकों में शदीद सिलाबी सूरत हाल पैदा होने का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जिसको बहिर अहमर, इसके अलावा खलीज फ़ारिस और बहिर अरब की भरपूर नम आलूद हवाओं की सपोर्ट हासिल है। याद रखें, एटमॉस्फेरिक कंडीशन इस वक्त यहाँ पर फेवरेबल है, जिसके सबब आने वाले महीनों के दौरान भी आपको यहाँ पर यमन, ओमान, इसके अलावा सऊदी अरब के जो मशरकी इलाके हमें इन इलाकों में, इसके अलावा दुबई, अबू ज़ैबी, कतर, जनूब मशरकी ईरान और बलूचिस्तान के इलाकों में आपको शदीद सिलाबी सूरत हाल देखने को मिलेगी। जैसे ही MGO वेव एक बार फिर इंडियन ओशन पर पहुंचेगी तो यहाँ पर मजीद जो है वो शदीद मौसमी हालात पैदा होने का ख़तरा अप्रैल और मई के दौरान भी मौजूद है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंडियन ओशन जो है वो न्यूट्रल फेज़ में है और आने वाले महीनों के दौरान भी इसके नेगेटिव फेज़ में जाने के इम्कानात नहीं हैं। अगर ये सूरत हाल रही तो इस साल का मानसून 2022 के मानसून से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों के लिए, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह करते रहेंगे। बहरहाल अगले 24 घंटों के दौरान की बात करें, फिलहाल आज दिन के दौरान तो वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। इंतहाई जनूब मगरबी ईरान के इलाकों में यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। बाकी ज़्यादातर इलाकों में आज दिन के दौरान बादल छाए रहेंगे, लेकिन किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। लेकिन आज देर रात से कल 10 मार्च के दौरान में क्वेटा, चमन, पिशीन, नोश की ज़ियारत, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, इसके अलावा बात कीजिए यहाँ पर नौकंडी, दालबंदीन, तफ्तान, पंजगूर, गवादर, ओरमाड़ा, जीवानी, पसनी, तुरबत के इलाके शामिल हैं। बेला, लसबेला, हब, ओथल, जाफराबाद, नसीराबाद, झलमगसी, डेरा बुगटी, डेरा मुराद जमाली, सिब्बी, सुई, बार खान, कोल्हू के इलाके शामिल हैं। खेल शिरानी, इन इलाकों में 10 मार्च से 11 मार्च की सुबह तक बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश, यालाबारी और बर्फबारी का इम्कान पहाड़ों पर मौजूद है। बात कीजिए यहाँ पर कराची की, तो कराची में 10 और 11 के दौरान गहरे बादल दाखिल होंगे। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन किसी भी सिलाबी बारिश का इम्कान नहीं है। सिंध के बाकी भी जनूबी इलाकों में बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता जैकबाबाद, पन्नू आकिल, मोइंजो दड़ो, इसके अलावा दादू, मोरो, मेहड़, खैरपुर, मीरस के इलाके शामिल हैं। घोटकी, कशमोर, सखर, लाड़काना, इन इलाकों में भी 10 और 11 मार्च के दौरानिए में बादल बनने के इम्कानात मौजूद हैं, जो रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश का सबब बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन होगा। तो यहाँ पर जो है अगर कोई कीरथर पर कोई डेवलपमेंट हो जाती है तो यहाँ पर बाज़ मकामात पर यालाबारी भी रिकॉर्ड हो सकती है। बात करें यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की, तो वज़ीरिस्तान, टांक, करक, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लक्की मरवत, हंगू के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर मुतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। बाकी पिशावर, लंडी, कोतल के इलाके शामिल हैं। सवाबी, हरीपुर, मानसहरा, मिंगोरा के इलाके शामिल हैं। सवात, कलाम, मालम जब्बा, नारायण, कागान, यहाँ मतला अब्र आलूद होगा। गुजरते बादलों से रिमझिम बूंदाबांदी 11 मार्च को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन जो अगला सिलसिला यहाँ पर असरअंदाज होगा 12 से 13 मार्च के दौरानिए में, उससे यहाँ पर अच्छी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। यही सूरत हाल पंजाब की रहेगी। पंजाब के मुख्तलिफ वस्ती और शुमाली मगरबी इलाकों में तो अच्छे इम्कानात मौजूद हैं। 10 और 11 मार्च की दरमियानी रात से 11 मार्च के दौरानिए में रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मर्री, अटक, मियाँ वाली, चकवाल, सरगोधा, भक्खर, लैया, इसके अलावा डेरा गाजी खान, कोटद्दू, राजनपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, सहीवाल, फैसलाबाद, उकाड़ा, पाकपतन, ननकाना साहब, गुजरांवाला गुजरात, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट गुजरात, इसके अलावा बात कीजिए हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद, जैलम के अजला शामिल हैं। इन तमाम इलाकों में 10 और 11 मार्च की दरमियानी रात से 11 मार्च के दौरान बादल बनने, कहीं हल्की, कहीं मुतदिल तो कहीं तेज़ बारिश
आंधी और यालाबारी का इम्कान मौजूद है। 13 मार्च को भी पंजाब के वसी पैमाने पर बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की, तो 11 मार्च से लेकर 14 मार्च के दौरानिए में गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के तमाम इलाकों में बादल बनने, मोतदिल से तेज़ बारिश, पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी एक बार फिर 13 से 14 मार्च के दौरानिए में यहाँ पर रिकॉर्ड होने का इम्कान मौजूद है। इसके बाद उम्मीद है कि एमजीओ वेव जो है वो काफ़ी आगे निकल जाएगी। अगर हम इस मैप को देखें तो बहुत से मेंबर्स की शिकायत होती है कि मैप ज़ाहिर नहीं किया जाता, तो मैप में देख सकते हैं जो मुल्क के अक्सर मकामात पर यहाँ पर 14 मार्च तक बारिश के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। सिंध में कोई ख़ास बारिश बरसती दिखाई नहीं दे रही। शुमाली पहाड़ों पर इंशाअल्लाह एक बार फिर अच्छी बर्फ़बारी रिकॉर्ड होगी। जो बर्फ़बारी की कमी बनी हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। आने वाले महीनों के दौरान आपको जो है ये बर्फ़बारी की जो कमी है वो देखने को नहीं मिलेगी, और इस बार जो है हमारे ग्लेशियर किसी भी खतरखा बर्फ़बारी की कमी का सामना नहीं कर रहे। बात कीजिए यहाँ पर एमजीओ वेव की, तो एमजीओ वेव इस वक्त देख सकते हैं कि मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर मौजूद है और ये आगे बढ़ रही है। आगे शिद्दत के साथ इसके असरात वस्त मार्च के बाद एक बार फिर फ़ेज़ 8 और फ़ेज़ 1 पर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले भी आगाह किया है कि अब आने वाले महीनों के दौरान फ़ेज़ 8 से लेकर फ़ेज़ 3 तक इसके असरात पाकिस्तान के लिए फेवरेबल रहेंगे, और मई से आगे जो है इसके असरात फ़ेज़ 8 से फ़ेज़ 5 तक अगर रहते हैं तो भी हमारे लिए फेवरेबल होता है, क्योंकि मानसून की हवाएं शिद्दत के साथ मुतासिर करती हैं। तो आने वाले महीनों के दौरान भी यानी अप्रैल, मई और जून के दौरान पाकिस्तान में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। और शदीद मौसमी हालात के बारे में आपको पहले भी आगाह किया है कि इंतहाई जो जनूबी हमारे इलाके हैं जिसमें सिंध और बलूचिस्तान काबिल ज़िक्र है, आने वाले महीनों के दौरान शदीद मौसमी हालात का सामना इन इलाकों को रहेगा। इसके अलावा अरब ममालिक भी शदीद मुतासिर होंगे।